हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएस क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें मैंने टॉपिक जो इंक्लूड किया हुआ है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई कि ये आपको 100 में से 30 क्वेश्चंस, आप अगर लास्ट 4 से 5 साल का अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो 30 क्वेश्चन तो सिर्फ इस टॉपिक से आते हैं। तो समझ लो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स। तो मैंने सारे क्वेश्चन जो भी आपका आया हुआ 2021 में, मतलब ये 2020 का एग्ज़ाम था लेकिन 2021 में हुआ था ड्यू टू कोरोना, वो सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड किया हुआ है। आप देखोगे कि इतने छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन जो बनते हैं बेसिक, मतलब जो आपका अगर अच्छा रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकते हो, और बहुत ही एक अच्छा स्कोरिंग होता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स आपको क्वालिफाई करवाने के लिए पेपर फर्स्ट में। तो इसमें आपको करना क्या है कि वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है। बेनिफिट क्या क्या होने वाला है, जब आप डिस्कशन सुनोगे तो जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उससे रिलेटेड और भी अगर कंसेप्ट में क्वेश्चंस आए होंगे प्रीवियस ईयर में, वो सारे भी मैं इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, सो दैट यू कैन गेट इन वेरी मच आउटपुट फ्रॉम अ गिवन लेस टाइम। तो भाई कम टाइम में आप अच्छा खासा एक आप आउटपुट ले सकते हो। आपका भाई एक काम आपका मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो लगे कि नहीं यार काम की चीज़ है, अगर आप देखते हो कंटिन्यूअस, तो यार सब्सक्राइब तो करना तो बनता नहीं यार, इतना तो ईमानदारी होना चाहिए ना कि यार मैं चैनल को देख भी रहा हूँ, मेरे को अच्छा भी लग रहा है, मैं सब्सक्राइब भी नहीं करता हूँ। कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा वीडियो तो देखते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये फोर्सफुली नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा काम है यार कि मेरे को लगता है कि अगर कुछ वीडियो से अगर आपको कुछ बेनिफिट हो जाता है तो मेरे को बस वही सेटिस्फेक्शन, इनर पीस मेरे लिए वही है, ठीक है। बट अगर आपको लगे कि नहीं आपका ये बेनिफिशियल आपका वीडियो है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपका ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ होता है ना जिसको बांटने से क्या बोलते हैं, ये बढ़ता है। चलिए, बहुत सारी होगी ज्ञान वाली बातें, तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ फ्लूइड इज एट रेस्ट, मतलब जब फ्लूइड मेरा रेस्ट कंडीशन में है, किसी कंटेनर वगैरह में रखा हुआ होगा और स्टैटिक कंडीशन में है, उस टाइम आपको मैंने हमेशा बताया है कि उस टाइम जो शियर स्ट्रेस टाउ होती है 0 होती है। ओनली नॉर्मल फोर्स एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल ड्यू टू स्टैटिक कंडीशन ऑफ द फ्लूइड। तो ये क्या हो जाए, देयर इज नो शियर कंपोनेंट। चलिए, क्लियर है। और आप हमेशा याद रखना है कि व्हेनेवर वी अप्लाई अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टेंजेंशियल फोर्स, जब भी हम थोड़ा सा भी अगर टेंजेंशियल फोर्स अगर अप्लाई कर दिया फ्लूइड में, तो ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये स्टार्ट करना चाहिए फ्लो, मतलब इसमें शेप में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, ये डिफॉर्मेशन करने लगेगा। यही तो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? अरे यार सरफेस टेंशन पहले पता तो कर लो क्या होता है। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये हो गया न्यूटन पर मीटर, इट्स यूनिट। और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सरफेस टेंशन जो होता है ये ड्यू टू कोहेजेंट बॉन्ड जो होता है उसके कारण होता है। कोहेजेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड होगा, अगर H2O मॉलिक्यूल के बीच में अगर बॉन्ड है तो दिस इज कॉल्ड कोहेजेंट बॉन्ड, क्लियर है। और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि अगर वाटर ड्रॉपलेट जो स्फेरिकल शेप में होती है वो उसका रीज़न क्या होता है, तो ये जो होता है ये ड्यू टू सरफेस टेंशन के कारण ये स्फेरिकल रह सकता है, क्लियर है। एक आता है कैपिलरी इफेक्ट, तो कैपिलरी इफेक्ट जो होता है ये एडेजन बॉन्ड और कोहेजन बॉन्ड दोनों के ही कारण होता है। एडेजन मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं एडेजन, और सेम काइंड में कोहेजन बोला जाता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? पहले पढ़ना, करेक्ट बोला है कि इनकरेक्ट, मतलब कौन सा कथन गलत है। देखो, फ्लूइड डज नॉट डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर शियर स्ट्रेस, मतलब अगर आप शियर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है भाई, टेंजाइल फोर्स पर जो हम लोग लगाते हैं सर, टाउ इज इक्वल क्या होता है एफ अपन ए, जहाँ पे एफ को क्या बोलता है टेंजाइल फोर्स। अब टेंजाइल फोर्स लगा दिया, फ्लूइड डिफॉर्म ना करे, ये हो सकता है क्या? नहीं भाई, उसका प्रॉपर्टी ही है कि अगर मैं थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगा दूँ तो वो डिफॉर्म कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल पंप, भैया पंप क्या होता है, ये रेडियली आउटवर्ड इन द पंप, मतलब जो फ्लो होता है फ्लूइड का वो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है। कहाँ पे? सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है। पंप एक ऐसा डिवाइस होता है जहाँ पे हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, पंप को यूज़ किया जाता है रैंकाइन साइकिल में, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे टरबाइन होता है, टरबाइन के बाद कंडेंसर होता है, कंडेंसर के बाद पंप होता है, पंप के बाद ये बॉयलर होता है। यहाँ पे रैंकाइन साइकिल में हम लोग क्या नहीं यूज़ करते हैं, कंप्रेशर का यूज़ नहीं किया जाता है। कंप्रेशर कहाँ यूज़ करते हो, अगर आपको याद होगा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेशर जो होता है वो डील करता है गैसियस फेज वाले सिस्टम में, और पंप जो होता है वो लिक्विड जो फेज होता है उस पर ये डील करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
और वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूजन क्या करते हैं, जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग डिस्कशन सुनना। और कंटिन्यूटी इक्वेशन, सबसे पहले तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होता है भाई ये कहाँ से आता है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास से आता है। कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि जो मास रहती है किसी भी फ्लूइड या लिक्विड की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी 2 पॉइंट पे। मास मतलब m.1 इज इक्वल टू m.2 होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 डायमेंशनल बोला, कंप्रेसिबल फ्लो बोला। कंप्रेसिबल का मतलब क्या, जहाँ पे आप फ्लूइड को कंप्रेस कर सकते हो, जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, जैसे गैस जिसकी उसकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन वाटर का डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इसलिए तो वाटर को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इनकम्प्रेसिबल बोला जाता है, मतलब इसकी डेंसिटी जो है ये कांस्टेंट है। तो कौन सा फ्लो हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, डेल रो यू अपन डेल एक्स प्लस डेल रो बी अपन डेल वाई। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन किसके केस में, कंप्रेसिबल फ्लो के केस में। अगर ये वाला ऑप्शन कब सही होगा, ये जब स्टेडी होगा और प्लस इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, स्टेडी प्लस इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए ये कंडीशन सही हो जाएगा। एक टर्म आता आइडियल फ्लूइड, बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं पीछे, मतलब अगर आप पीछे मतलब क्या पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आइडियल फ्लूइड की क्या कंडीशन होती है, पहला भैया ये इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब ही होता है डेंसिटी कांस्टेंट। ये इनविसिड होना चाहिए। इनविसिड क्या होता है, इनविसिड और नॉन विस्कस मतलब जिसकी विस्कोसिटी जो होती है टाउ इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इररोटेशनल फ्लो होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, इररोटेशनल फ्लो मीन्स ओमेगा कंपोनेंट शुड बी 0। तो ये आइडियल फ्लूइड के क्राइटेरिया हो गए आपके 3, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल, इनविसिड या नॉन विस्कस और इररोटेशनल फ्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब कौन सा ज़्यादा सही आपको लगता है, तो आप याद रखना फ्लूइड मैकेनिक्स में 2 स्टडी होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है आइलेरियन होता है, एक लैग्रेंजियन होता है। आइलेरियन क्या करता है, ये एवरेज मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेगा। जैसे कि यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल है, तो अगर चारों मॉलिक्यूल के बिहेवियर के बारे में अगर स्टडी करेंगे तो इसको क्या बोल देंगे, आइलेरियन। अगर वो सिंगल फ्लूइड पार्टिकल के बारे में अगर स्टडी करेगा टाइम के साथ, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, लैग्रेंजियन बोलेंगे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, देखो मोस्ट रेलिवेंट इन द लैग्रेंजियन अप्रोच ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, क्या बोला, ऑफ फ्लूइड मतलब सिंगल फ्लूइड पार्टिकल ऑफ फिक्स्ड मास इज कंसिडर्ड। तो क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज वाइटल। भैया एक तो देखा भैया रेडियली आउटवर्ड होता है फ्लूइड का फ्लो, और कौन सा इंपॉर्टेंट है, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट। देयर विल बी नो वर्ल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द एंट्री ऑफ इम्पेलर। ये आपको याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में जो वर्क कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है, देयर वो नहीं होता है इम्पेलर में, इम्पेलर के एंट्री में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ अ डायलेटेंट। बिफोर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे जो कंसेप्ट देने वाला हूँ जिससे सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपको बन जाएंगे। ये एक ग्राफ है शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जिसको हम लोग dy/dy को वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ये जो आपका ये दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है कि आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या, शियर स्ट्रेस 0। अब देखो इस लाइन में शियर स्ट्रेस 0 है कि नहीं, सिर्फ आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ही है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका किसका केस हो गया, ये आपका आइडियल फ्लूइड हो गया। उसके बाद आप कुछ इस तरीके से देखते हो, इसको बोलता है न्यूटनियन फ्लूइड। न्यूटनियन फ्लूइड बोलते हैं, जहाँ पे शियर स्ट्रेस जो होता है ये इज इक्वल टू म्यू इंटू du/dy बोलते हो जाता है। न्यूटनियन फ्लूइड में शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेस की जो रिलेशन होता है कैसे होता है, लीनियर होता है। ये क्या होता है भैया, इसको बोला जाता है क्या, स्यूडो प्लास्टिक, इसको बोलेंगे स्यूडो प्लास्टिक। और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, n<1 का क्या मतलब है कि देखो स्यूडो प्लास्टिक में क्या है, शियर स्ट्रेस जो ये डिक्रीज कर रहा है, इसलिए इसको शियर थिनिंग फ्लूइड बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है। और इस वाले ग्राफ में इसको बोला जाता है डायलेटेंट फ्लूइड। डायलेटेंट फ्लूइड का मतलब क्या हो गया भैया, इसमें शियर स्ट्रेस बढ़ रहा है डायलेटेंट फ्लूइड में, तो ये n<1 होता है। ठीक है, तो डायलेटेंट फ्लूइड को बोला जाता है शियर थिकनिंग, क्या बोला जाता है, शियर थिकनिंग फ्लूइड बोला जाता है किसको, डायलेटेंट फ्लूइड को। ये होता है बिंगम प्लास्टिक। बिंगम प्लास्टिक क्या होगा कि आपको सबसे पहले शियर स्ट्रेस टर्नआउट देना पड़ेगा, उसके बाद इसमें डिफॉर्मेशन होगा। टूथपेस्ट में आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो टूथपेस्ट क्या निकल जाता, नहीं भाई, थोड़ा सा स्ट्रेस दबाओ उसके बाद डिफॉर्मेशन, तो ये होगा बिंगम प्लास्टिक। तो टूथपेस्ट इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये हो गया थिक्सोट्रोपिक एंड दिस इज द रियोपैक्टिक। क्लियर है। क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द डायलेटेंट फ्लूइड, तो भैया ये क्या, इट इज अ शियर थिकनिंग फ्लूइड, जहाँ पे n>1। शियर थिनिंग बोलते तो क्या हो जाता है, शियर थिनिंग हो जाने से ये हो जाता है स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड हो जाता है। क्लियर है।
जैसे इसका एग्जांपल हो गया ब्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फ्रेंशियल टाइप ऑफ फ्लोमीटर। फ्लोमीटर इसमें डिस्चार्ज को मेजर करते हैं भैया, ये इन्फ्रेंशियल टाइप फ्लोमीटर रोटामीटर को बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विथ रेस्पेक्ट टू हेड लॉस ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। भैया डार्सी-विल्सबे के क्वेश्चन पढ़े हो? अरे हाँ सर पढ़े ना। तो क्या होता है बताओ? तो ये होता है FL_V²/2ZD होता है। वेरी गुड, पढ़े हो आप। F होता है फ्रिक्शन फैक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर पाइप, मतलब लेंथ ऑफ द पाइप, B इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इज द डायमीटर ऑफ द पाइप। तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो हेड लॉस क्या होगा? बढ़ेगा भैया। तो इंक्रीज इन अ वेलोसिटी इन अ फ्लो इंड्यूस लार्ज स्केल टर्बुलेंस। टर्बुलेंस होने से ही आपके बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं पाइप के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हेड मतलब कौन कौन से हेड होते हैं, मतलब वाटर जो पार्टिकल फ्लूइड फ्लो करता है किसी पाइप में, उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है। तो कोई भी एक पार्टिकल को उठा लो, उसके पास 3 तरह का एनर्जी देखना। एक प्रेशर के हेड के फॉर्म में रहेगा, एक काइनेटिक एनर्जी के हेड के फॉर्म में रहेगा V²/2G, और एक डेटम हेड के, मतलब भाई जमीन से कितना ऊपर हो, ये होते तीनों एनर्जी कांस्टेंट। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बर्नौली इक्वेशन भैया कौन कौन से इसमें एजम्पशंस किया गया है। सबसे पहले ये स्टेडी होता है, मतलब प्रॉपर्टी जो फ्लूइड की होती है, अगर P जो प्रॉपर्टी है डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन स्पेस। मतलब कोई अगर एक जगह दे दिया मैंने आपको, तो उस जगह पे जो भी फ्लूइड पार्टिकल रहेंगे उसको भाई टाइम के साथ उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली है। उसके बाद ये क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल होता है। उसके बाद क्या होता है? ये आपका एयर रोटेशनल होता है। तो आपको नहीं लगता इस सारे आप ये आइडियल फ्लूइड वाले गुण इसमें आ रहे हैं? तो आपको याद हो जाएगा इससे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है सुनने में। देखो, फ्लूइड डिफॉर्म्स कंटिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ द शियर स्ट्रेस ऑफ इवन वेरी लो। मैं तो सजेस्ट करूंगा जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो चारों ऑप्शन पढ़ना। हो सकता है भैया कि लास्ट वाला आपको ज़्यादा रेलिवेंट लग जाए, ठीक है। तो ये नहीं कि पहला देखा झटाक से आंसर से टिक मार दिया, क्योंकि देखो शियर स्ट्रेस जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी होता है। मान लो अगर ऑप्शन में दिया हुआ है शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, भाई शियर नहीं, वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है, तो गलत हो जाएगा ना। तो पूरा ऑप्शन पढ़ना एग्जाम में। तो फ्लूइड जो होता है वो डिफॉर्म करता है कि नहीं कंटिन्यूसली। अगर हल्का सा भी टेंजेंशियल फोर्स मैंने लगा दिया, फ्लूइड क्या का बहने लगेगा, बहने, ठीक है। भावना के साथ ये बह जाता है फ्लूइड। हल्का सा भी टेंजेंशियल फोर्स लगा दो, जरा सा भी शियर स्ट्रेस को वेयर नहीं कर सकता है, इसमें ताकत ही नहीं है उतना। लेकिन सॉलिड बॉडी रहेगा तो क्या कर सकता है? वेयर कर सकता है। ये तो डिफरेंस है सॉलिड में और आपका फ्लूइड में। चलिए इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एट स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्टैंडर्ड के केस में क्या होगा? सबसे पहले पता तो कर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है क्या। दिस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड अपन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड। लिक्विड का क्या होता है? स्टैंडर्ड लिक्विड वो होता है आपको वाटर, जिसकी डेंसिटी क्या होती है? 1000 kg/m3। अगर मुझे मर्क्यूरी का निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो हमें पता डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी व्हाट इज व्हाट, दिस इज द 13600 होता है। और स्टैंडर्ड लिक्विड में क्या है आपका? यहाँ पे वाटर है, तो ये हो गया 13.6। क्या हो गया? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी। मतलब आप देखते हो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी लिक्विड का निकालना रहेगा, क्या करो? उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 9.9 देकर रखा हुआ, किसी भी लिक्विड का पूछ दिया इसका निकालो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ये सॉरी डेंसिटी उस लिक्विड का 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ना यार, 900 kg/m क्यों आ जाएगा। अगर मान लो पूछ दिया वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल के दिखाओ, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड में क्या हो गया? वाटर ही हो गया। स्टैंडर्ड लिक्विड वाटर, तो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका कोई यूनिट होगा क्या? भाई कैसे यूनिट होगा यार, एक तो डेंसिटी का रेशियो है ना, तो इसलिए ये यूनिटलेस होता है। आप यहाँ पे क्या देखा कि अगर ऊपर डेंसिटी लिक्विड है तो नीचे भी लिक्विड है, अगर ऊपर गैस रहेगा तो नीचे भी गैस रहेगा। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। रिलेटिव डेंसिटी के में केस में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या होगा ना कि अगर ऊपर मान लो सॉलिड का डेंसिटी है तो नीचे भाई लिक्विड का हो सकता है, अगर ऊपर गैस का तो नीचे सॉलिड का। मतलब ये किसी भी दो अलग अलग चीज़ का डेंसिटी का रेशियो को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे, और किसी भी मतलब और इस तरह का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा लिक्विड लिक्विड गैस गैस, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देंगे, लेकिन दोनों ही यूनिटलेस है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एट सी लेवल नॉर्मल कंडीशन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बाहर घूम रहे हो ना, घूमने जाते हो, तो आपके पास सर में पूरे बॉडी में ये प्रेशर लगता है 101325 पास्कल। किलो में कन्वर्ट करोगे तो इसको पॉइंट यहाँ कर दो तो ये किलो हो गया।
उसके बाद इसका और भी यूनिट निकलते हैं। 1 बार इज इक्वल टू 10⁻⁵ पास्कल। किसी ने पूछ दिया भैया पास्कल क्या है, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू ρgh डेटम हाइट के फॉर्म में, और अगर फ्लूइड स्टैटिक केस में हो तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया बोल देते हैं। ठीक है, ये ρgh मतलब अगर डेटम हाइट के फॉर्म में पूछा जाता तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 101.325 पास्कल। 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है 10⁵ पास्कल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। आपको मैंने बताया था ये आइडियल फ्लूइड था, ये न्यूटोनियन था, ये सीडो जिसको हम प्लास्टिक जिसको हम लोग सीयर थिनिंग बोलेंगे, ये डायलेटेंट, ये सीयर थिकनिंग, ये बिंगम प्लास्टिक, ये थिक्सोट्रॉपिक, ये रियोपैक्टिक। तो प्रिंटिंग इंक जो होता है ना दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड होता है। तो प्लास्टिक का एग्जाम्पल था, ये बिंगम प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एपरेटस का नाम बताना है, ठीक है, जिसका लेंथ जो होता है वो ज़्यादा उसका डायमीटर से 3 टाइम्स से मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर डायमीटर d है ना तो उसकी जो लेंथ रहेगी ना, लेंथ वो शुड बी लेस देन उसकी लेंथ जो रहेगी ना, मतलब डायमीटर अगर d है तो लेंथ सपोज करो क्या वो हमेशा लेस देन 3d होगा। ठीक है, ये बोला गया तो उसको बोलते हैं ए माउथ पीस। ये सारे डिवाइस को पता होना चाहिए। डिफ्यूज़र में ये इसकी डाइवर्जिंग होता है, मतलब फ्लूइड फ्लो करेगा तो प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन नोजल में जस्ट उल्टा होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, प्रेशर एनर्जी घट जाता है। समझ में आ गया, इसलिए इसका आंसर 4 हो गया। चलो पढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द गेज प्रेशर। बिफोर स्टार्टिंग डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस दिस कंसेप्ट। हमें पता है हमारे बॉडी के ऊपर कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उससे ज़्यादा उसको गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक से कम उसको वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, और एक प्रेशर अगर हमको सरफेस से लेना है ज़मीन से तो इसको बोलेंगे पी एब्सोल्यूट प्रेशर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एब्सोल्यूट, पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू पी गेज प्लस पी एटमॉस्फेरिक। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। और ये जो वैक्यूम प्रेशर है ना इसको निगेटिव गेज प्रेशर भी बोला जाएगा, ये पॉजिटिव गेज प्रेशर। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या दिखा, जो गेज प्रेशर होता है ये हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड ही बात करता है कि एटमॉस्फेयर से ज़्यादा कि कम, अगर कम तो निगेटिव गेज, ज़्यादा तो पॉजिटिव गेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ अ प्रेशर मेजर्ड रिलेटिव टू लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में हम लोग बात करते हैं गेज प्रेशर को। और अगर पी एब्सोल्यूट के बारे में पूछेगा तो ये सब आप रिलेशन से कुछ भी निकाल सकते हो। अंडर व्हाट कंडीशन ऑफ फ्लूइड डज शियर स्ट्रेस नॉट एग्जिस्ट। मुझे ये बताना, तो शियर स्ट्रेस कब एग्जिस्ट नहीं करता, जब वो रेस्ट में रहता है उस कंडीशन में, या स्टैटिक कंडीशन हम लोग जो बोलते हो उस टाइम शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू 0 लेके चलते हो। या फ्लूइड अगर मेरा आइडियल है, फ्लूइड फ्लो भी कर रहा है, ठीक है, आइडियल केस में हम लोग ये मान के चलते हैं शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू 0। किसका, आइडियल फ्लूइड का। और आइडियल फ्लूइड का शियर स्ट्रेस 0 रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा, विस्कोसिटी म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू कहाँ से निकल के आएगा, म्यू टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी यू आई। विस्कोसिटी म्यू जिसको हम लोग डायनेमिक विस्कोसिटी भी यहाँ पे बोलेंगे, डायनेमिक विस्कोसिटी बोलेंगे। म्यू अगर 0 होगा तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आइडियल लिक्विड के केस का केस है। तो पूछा है अंडर द व्हाट कंडीशन ऑफ फ्लूइड फ्लो डज शियर स्ट्रेस नॉट एग्जिस्ट। तो नेग्लिजिबल विस्कोसिटी, मतलब म्यू अगर 0 हो गया तो शियर स्ट्रेस भी क्या हो गया, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लो कॉल्ड, व्हाट इज द फ्लो कॉल्ड इफ द वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट, जूम कर लो दिख नहीं रहा तो, वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट इज द सेम इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लो डोमेन। मतलब भैया कि एक डोमेन रहेगा, एक जगह रहेगा जहाँ पे वेलोसिटी जो रहेगा थ्रू आउट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में सेम रहेगा। तो चलो समझ में आना चाहिए ना फ्लो क्या होता है। देखो फ्लो क्या होता है, जो फ्लूइड का कंटिन्यूसली डिफॉर्मेशन होता है उसी को फ्लो बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। और टाइप्स ऑफ फ्लो हो गए ये सारे। स्टेडी फ्लो का मतलब होता है इफ द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, इफ द प्रॉपर्टी अगर सपोज फ्लूइड का पी है, जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ गिवन स्पेस। मान लीजिए एक जगह दे दिया, यहाँ बोले बैठ जाओ तुम, ठीक है, और फ्लूइड पार्टिकल जो भी आ रही है ना उसका टाइम के साथ यहाँ वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं हो रहा। तो दिस इज द व्हाट काइंड ऑफ फ्लो, दिस इज द स्टेडी फ्लो। बट इफ़ आई एम गिवन अ डोमेन, मतलब अब 1 2 ये 2 पॉइंट दे दिया मैंने, यहाँ पे एक आपका एक जगह दे दिया, ठीक है। अब इस बीच में जो भी यहाँ पे फ्लूइड पार्टिकल एंट्री कर रहा है ना, तो जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, मतलब कोई जगह पे डज नॉट चेंज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब भाई 1 सेकंड में देखा, फिर 2 सेकंड बाद 3 सेकंड, ये बीच में जो भी फ्लूइड पार्टिकल आ रहा है सबका देख रहे हैं सेम वेलोसिटी हो रहा है। तो दिस इज द यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4।
और लेमिनार फ्लो क्या होता है भैया, फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लो इन लेयर बाय लेयर, ठीक है। ये लेयर बाय लेयर मिक्सिंग नहीं होंगे, मिक्सिंग हो गया तो टर्बुलेंट हो जाएगा। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है पाइप के केस में तो रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 2000 है तो दिस काइंड ऑफ फ्लो इज नोन एज लेमिनार, और रेनॉल्ड्स नंबर इफ ग्रेटर देन 4000 दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी d upon mu, where mu is the dynamic viscosity, d is the diameter of the pipe, b is the velocity of flow, ठीक है, और rho is the density of liquid। क्लियर है। which of the following statement is incorrect in the context of static fluid pressure। static मतलब फ्लूइड जब रुका हुआ रहेगा। at any particular depth it changes with the direction। भैया प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। फ्लूइड पार्टिकल को सिर्फ डेप्थ से मतलब है, उसको डायरेक्शन से मतलब है क्या, नहीं। मतलब डेप्थ का मतलब है कि जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ते चला जाएगा, उसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है। तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। क्लियर है। बाकी करेक्ट क्या क्या था देखते हैं। स्टैटिक के केस में आपको मैंने बताया था इट एग्जिट फोर्स नॉर्मल टू द वॉल ऑफ द सरफेस कंटेनर। भैया जो फ्लूइड पार्टिकल्स रहेंगे, जो वॉल रहेगा उसका नॉर्मल में फोर्स एग्जिट करता है, यहाँ पे स्टॉक क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और एरिया ऑफ द कंटेनर। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ ऑफ फ्लूइड। देखो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस है ना, यही बोला गया इसमें। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। क्या क्या हो सकता है, तो टाउ इज इक्वल टू होता है म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, जहाँ पे म्यू जो होती है इसको बोलते हैं विस्कोसिटी और सिंपली डायनेमिक विस्कोसिटी। इसका यूनिट होता है पास्कल सेकेंड, इसका यूनिट हो सकता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, इसका यूनिट हो सकता है केजी पर मीटर इंटू सेकेंड, ठीक है। या पोइज भी होता है, 1 पोइज इक्वल टू लिखते हैं 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। 1 पोइज को अगर सीजीएस यूनिट में लिखना चाहते हैं तो ये लिखते हैं 1 पोइज इक्वल टू डाइन सेकंड। डाइन मतलब भैया फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है। और वर्क जूल का जो सीजीएस यूनिट हम लोग अर्ग लिखते हैं, तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो पोइज लिखो या सेंटी पोइज के केस में ये क्या हो जाएगा भाई 10⁻² हो जाएगा। तो डायनेमिक विस्कोसिटी के यहाँ पे यूनिट हो गया सेंटी पोइज। सेंटी स्टोक क्या होता है भैया, सेंटी स्टोक नहीं, स्टोक का आप नाम सुनते हो, स्टोक जो होता है ये होता है शेयर मार्केट का स्टोक नहीं है। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो का एक यूनिट होता है, जहाँ पे 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट बताओ, तो ये यूनिट होती है इसकी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द फ्लो मेजरिंग डिवाइस व्हाट इज वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड क्या होता है, ठीक है। फ्री फॉल ऑफ लिक्विड कॉलम टू अटेन ए गिवन वेलोसिटी फ्रीली। थोड़ा इसको ध्यान से समझना, आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर, लेकिन 3 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। अरे यार ये तो टॉम आ गया, फिर भी हमको क्या मतलब है। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालते हो कुर्जवे की क्वेश्चन 3 × L-1 और बोलो याद है ना 2 - 2J - H। एच इज हायर पेयर। हायर पेयर इज व्हाट, जहाँ पे आपको दिखेगा लाइन कॉन्टैक्ट और पॉइंट कॉन्टैक्ट, उसको बोलते हैं हायर पेयर। जैसे गियर का कॉन्टैक्ट कैम एंड फॉरवर्ड का कॉन्टैक्ट। और आपका लोअर पेयर जो हो गया, यहाँ पे लोअर पेयर जैसे सरफेस कॉन्टैक्ट या एरिया कॉन्टैक्ट जहाँ पे रहता है, जैसे पिस्टन एंड सिलेंडर का अरेंजमेंट हो गया, या प्रिज्मेटिक जो पेयर होते हैं, रिवोल्यूट पेयर जो होते हैं, ठीक है। एल इज द नंबर ऑफ लिंक्स। तो क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ काइनेमेटिक्स, ये क्या होता है, मिनिमम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स स्पेसिफाइड टू फिक्स द कॉन्फिगरेशन। कॉन्फिगरेशन मतलब भैया उसके डायरेक्शन की बात करता है, तो उसको जो फिक्स करते हैं, तो मिनिमम कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए उसको बोल देता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काइनेमेटिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लूइड फील्ड इज़ मोर कॉम्पिटिशनल बिकॉज। भैया ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हर एक फ्लूइड पार्टिकल का ट्रैक देखा जाता है टाइम के साथ, भाई क्या है बिहेवियर नहीं है उसके बारे में इसमें स्टडी किया जाता है, तो इसलिए होता है इट इज़ द रिक्वायर्ड टू वर्क ट्रैक मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स विथ टाइम। लार्ज नंबर का मतलब क्या, बहुत सारे फ्लूइड पार्टिकल का अलग अलग टाइम के साथ उसको हम लोग स्टडी करते रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल हो जाता है। कौन सा, लैग्रेंजियन। ये सिंगल फ्लूइड पार्टिकल का बिहेवियर का स्टडी करता है, और एवरेज का जो स्टडी करे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आइलेरियन। चलिए इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज सोनिक स्पीड, और दिस इज सोनिक स्पीड इज व्हाट, इट इज द स्पीड एट विच डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट्स थ्रू अ मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात करते हैं भैया, बहुत कुछ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, लेकिन आपको मैं सिंपल से बताना चाहूँगा यहाँ पे। अब मेरे को ये बताना, अगर कोई कंटेनर है इसमें लिक्विड भरा हुआ है, डेटम हाइट h है, तो व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एस, होता है कि नहीं, बिल्कुल। और इस रो जी को क्या बोल सकते हो, इस दिस रो जी इज नथिंग बट दिस द स्पेसिफिक वेट। तो प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, स्पेसिफिक वेट इनटू हाइट या डेटम हाइट। क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे क्या बोला है, फॉर स्टैटिक फ्लूइड,
ठीक है। द इंक्रीज ऑफ प्रेशर, भाई प्रेशर इंक्रीज करेगा कि नहीं, नीचे नीचे जाओगे तो एट एनी पॉइंट इनसाइड द फ्लूइड, एक पॉइंट ले लिया इनसाइड द फ्लूइड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी टू द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एंड डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। क्लियर है कि नहीं, लिखा लंबा चौड़ा भैया, लेकिन देखो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, प्रेशर P इक्वल टू रो जी एच। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेस्पेक्ट टू द टर्म काइनेमेटिक विस्कोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर रेलिवेंट। देखो क्वेश्चंस क्या मतलब पूछने का तरीका यार चेंज हो गया। पहले पूछा था बताओ काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता क्या ना, म्यू अपन रो होता है, इसका यूनिट क्या होता है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, और क्या होता है ना, स्ट्रोक किसका यूनिट होता है ना, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी जिसको म्यू बोलते हैं रो बोलते हैं, आप हमेशा याद रखना। अगर मान लो लिक्विड है, ठीक है, तो उसके बीच में मान लो अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के पास अगर सेम काइंड ऑफ बॉन्ड अगर कोहेजन बॉन्ड होता है तो टेम्परेचर को बढ़ाने से ये टूट जाता है। तो डायनेमिक हो चाहे काइनेमिक विस्कोसिटी हो, टेम्परेचर को बढ़ाने से वो लिक्विड के केस में क्या होता है, घट जाता है, लेकिन गैसेस के केस में ये दोनों बढ़ जाते हैं। क्लियर है। तो पूछा यहाँ पे कौन सा रिलेवेंट है, तो डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टू मेंटेन इट्स मोमेंटम, न्यू इज इक्वल टू म्यू अपन रो, तो जो रो हो गया यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया किसका, उस फ्लूइड का जो मेंटेन करता है उसका मोमेंटम का। पूछने का तरीका देखो चेंज हो गया भैया, तो आपने आपको भी मॉडिफाई कर लेना, ये नहीं कि बस पुराने तरीके से तैयारी करते जा रहे हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है, अंडर व्हाट कंडीशन इज एन इंक्लाइंड मैनोमीटर इज यूज्ड। ये होता है आपका यूज़ कहाँ पे, जहाँ पे आपको बहुत ही कम प्रेशर मेजर करना है, स्मॉल प्रेशर चेंज मेजर करना, तो वहाँ पे इंक्लाइंड मैनोमीटर यूज़ करते हैं। और H इक्वल टू होता है L इक्वल टू होता है H इक्वल टू होता है L बाई साइन थीटा, अगर आपने पढ़ा होगा। आई होप मैंने फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, ठीक है। L इज इक्वल टू H अपन साइन थीटा, सॉरी, ठीक है, जो इंक्लाइंड मैनोमीटर में जो हाइट होता है, और 1 बाई साइन थीटा को सेंसिटिविटी ऑफ उस मैनोमीटर का बोला जाता है, सेंसिटिविटी। क्लियर है। तो ये सारा मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ बात कर रहा था ना, काइनेमिक विस्कोसिटी जिसको हम न्यू बोलते हैं, डायनेमिक जिसको म्यू बोलते हैं। मैंने ये बोला कि अगर सेम काइंड ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स है तो जिसके बीच कोहेजन बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड, कोहेजन बॉन्ड होता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ये होता है एडेजन बॉन्ड होता है। क्लियर है। तो अगर ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे लिक्विड के केस में, लिक्विड के केस में, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो और हमें पता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी जो होता है लिक्विड के केस में, तो वो कोहेजन बॉन्ड के कारण होता है या तो इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण होता है। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो विस्कोसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी कम हो जाएगा। लेकिन गैस की बात करूँ तो गैस में जो विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो ड्यू टू रैंडमनेस मतलब क्या, कोई भी डायरेक्शन नहीं होता फ्लूइड पार्टिकल्स का इधर उधर मोशन करने का, उसके कारण होती है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो फ्लूइड पार्टिकल जो गैसेस पार्टिकल की जो रैंडमनेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन केस ऑफ द गैस इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज देन काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू एंड डायनेमिक विस्कोसिटी रो बोथ विल बी इंक्रीज, बट इन केस ऑफ द लिक्विड इट इज़ अपोजिट। क्लियर है। तो ये सारा पूरा डिस्कशन रह गया। तो फिर इसी तरह से मैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ। लेकिन अगर आप मुझे बताओ कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो और लगे बेनिफिट है तो भैया दोस्तों के साथ शेयर भी करना। या नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जितना बांटोगे इतना बढ़ेगा, बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। तो बांटते जाओ नॉलेज और अपना नॉलेज भी बढ़ाते जाओ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।